हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर देख रहे हैं, नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो आर यू ऑल रेडी? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बेसिकली ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पार्ट है। ठीक है। जैसे मैं बार बार बताती हूँ कि हम एडवांस्ड मैमल है, एडवांस्ड एनिमल है और मैमल है, तो हमारे पास हर काम करने के लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम है। बॉडी में एक स्पेसिफिक सिस्टम है जो पर्टिकुलर काम को अंजाम देता है। जैसे कि सर्कुलेटरी है, वो सर्कुलेशन करता है। एक्सक्रीटरी है, वो एक्सक्रीशन करता है। रेस्पिरेटरी है, रेस्पिरेशन करता है। वैसे ही डाइजेस्टिव है जो डाइजेशन का काम करता है। जब हम बात कर रहे हैं सिस्टम की, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ एक ऑर्गन नहीं होगा, बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे जो आपस में कोऑर्डिनेशन में, मतलब कि तालमेल में काम करके उस सिस्टम को चला रहे हैं। ठीक है। अभी मैंने क्या बोला कि डाइजेशन कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। अब ये डाइजेशन क्या है, इसका मैं आपको एक रफ आइडिया देती हूँ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। ठीक है। हम सबको पता है कि हमको फूड इनटेक करना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे पूछूंगी क्यों, तो आप कहेंगे कि फूड खाएंगे, फूड इंटेक करेंगे तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो हम वर्क करेंगे। अब यहाँ पर जो ये वर्क है, ये वर्क जो हम हमारे डेली रूटीन में, रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम करते हैं, वो वर्क भी है। इसके साथ साथ हमारी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स काम कर रहे हैं, वो सिस्टम्स को काम करने के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एकदम सिंपल एग्जाम्पल दूं, तो मान लो कि मॉर्निंग में आपने अपना मोबाइल फोन चार्ज किया, 100% चार्जिंग किया आपने। अगर आप दिन भर भी उस फोन को इस्तेमाल नहीं करते और आप जब उसको रात में देखते हैं, तो क्या वो 100% की 100% ही बची हुई होगी? जी नहीं। वो कुछ नहीं तो कम से कम 97 हुआ होगा, 95 हुआ होगा। तो आप ये सोचें कि हमने तो यूज ही नहीं किया, तो ये जो 3% चार्ज है या 5% चार्ज है, ये गया तो गया कहाँ? तो अगर आप वो एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन फोन में यूज भी ना करे, कॉल्स भी आए जाए ना, फिर भी उस फोन को जीवित रखने के लिए, चालू कंडीशन में रखने के लिए, कि जब भी आप ऑपरेट करना चाहें उसका सिस्टम आपको रिस्पॉन्ड करे, उसके सिस्टम्स को जीवित रखने के लिए क्या लगी? ये एनर्जी लगी। समझ रहे हैं आप बात? मतलब कि हमारी डेली लाइफ का काम करने के लिए प्लस हमारे बॉडी के सिस्टम्स चलने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहाँ से पाएंगे? हम फूड से पाएंगे। अब जो फूड है, फूड में क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, वाटर है। ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। बराबर। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है या जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं, ये हाईली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी क्या है? ठोस है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसको हम तोड़ के क्या कर रहे हैं? सिंपल कर रहे हैं। मतलब कि ये जो कॉम्प्लेक्स, अगर मैं बोलती हूँ कि प्रोटीन है, तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको वैसे का वैसे हमारा बॉडी पचा नहीं पाएगा। उसको पचाने के लिए उसको तोड़ना पड़ेगा उसके मोनोमर्स में। और उसके मोनोमर क्या है? अमीनो एसिड्स। मतलब अमीनो एसिड्स ही जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। राइट। तो कॉम्प्लेक्स से क्या करेंगे? हम सिंपल करेंगे, क्योंकि जब तक सिंपल नहीं होगा तब तक जो भी हमने खाया है वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, और यूज नहीं कर पाए तो एनर्जी नहीं बन पाएगी। तो हम यूज क्या करेंगे? हम वर्क के लिए कहाँ से एनर्जी लाएंगे? समझ रहे हैं आप? तो आज हमने यही देखना है कि किस तरह से हमारा सिस्टम इसमें काम करता है। आई होप कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा।
अभी अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? माउथ से लेके एनस तक जो सिंगल पाइप लाइन है वो क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। मतलब हमारे माउथ से लेके एनस तक। मैं एक यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन और दे दूं, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग है। पहली ओपनिंग है माउथ, दूसरी ओपनिंग है एनस। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में कितनी ओपनिंग हुई? दो, माउथ एंड एनस। यहां से इनकमिंग, यहां से आउटगोइंग, राइट। इसका मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। लोअर एनिमल्स में सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, वहीं से फूड आता है, वहीं से वेस्ट जाता है। लेकिन हमारे पास दो ओपनिंग है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है बच्चों? कंप्लीट है। ठीक है, तो माउथ से लेके एनस तक पूरी सिंगल पाइपलाइन है। हाँ, ये बात और है कि समय समय पे जगह जगह पे उसका जो डायमीटर है, लेंथ है, शेप है, वो अलग अलग होता है। लेकिन ये क्या है? पूरा एक ही कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल। इसके साथ साथ में हमारे पास क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ग्लैंड्स जो क्या करते हैं? एंजाइम्स सिक्रेट करते हैं। और ये जो एंजाइम्स है ये ही मदद करते हैं हमारे फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं तुमको ऑर्गन वाइज बताते चलूंगी कि कौन से ऑर्गन्स में कौन से ग्लैंड्स है या सोशल ग्लैंड्स कौन से हैं और वो कैसे एंजाइम सिक्रेट करते हैं और स्पेसिफिकली क्या डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो क्या देखा? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। नाउ एलिमेंट्री कैनाल को ही हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन बिगिंस विद द एंटीरियर ओपनिंग। एंटीरियर ओपनिंग क्या है? माउथ, और ends with the posterior opening, the anus. Between the mouth and anus, the following parts are included. So let's see what are those following parts. First of all, अगर हम माउथ से स्टार्ट करें तो माउथ से, ये देखिए, ये आप माउथ पे फोकस कीजिए। माउथ में अगर आप देखें तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले तो लिप सबसे पहले तो ये लिप है, ये अपर लिप, ये लोअर लिप। लिप क्या है? लिप तो गार्ड है किसके? माउथ के। दोनों ही लिप्स हमारे क्या है? मूवेबल है, अपर भी और लोअर भी, राइट। अगर अंदर जाए तो टंग है। टंग क्या है? माउथ का फ्लोर है। टंग क्या है? माउथ का फ्लोर है, जिसपे हम क्या करते हैं? खाना रखते हैं, जो खाने को मिक्स भी करती है, हमें टेस्ट भी बताती है, क्योंकि उस पे टेस्ट बर्ड्स है। इसको हम और डिटेल में आगे देखेंगे। मैं फिर से आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक ओवरव्यू दिखा रही हूं। ठीक, तो ये हुई टंग की बात। देन जो माउथ के अंदर गैप है, जो कैविटी है, कैविटी मतलब क्या? खाली, एम्प्टी स्पेस। कैविटी मतलब क्या? एम्प्टी स्पेस। ठीक है, जैसे आप कैसे इतनी बड़ी पानी पूरी रख पाते हैं माउथ के अंदर? तो जगह है तभी तो आप रख पाते हैं। तो उस कैविटी को, उस एम्प्टी स्पेस को क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। ठीक है, इसके अलावा क्या है? ग्लैंड्स भी है। 3 सलाइवरी ग्लैंड्स है, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। 3 पेयर्स, हाँ, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। देखो पोजीशन भी देखो, पैरोटिड ग्लैंड कहां पर है? ईयर के नीचे। सबलिंगुअल कहां पर है? टंग के नीचे। और सब मैंडिबुलर कहां पर है? यहाँ पे जरा सा जॉ के पास दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? सलाइवरी अमाइलेज
नाम का एंजाइम सिक्रेट करते हैं। ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को ब्रेक डाउन करना चालू करता है। अगर कोई ऐसा बोले कि डाइजेशन स्टमक में चालू होता है तो ये कहना सरासर गलत होगा। डाइजेशन हमारे माउथ में ही चालू हो जाता है। कैसे? क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड का सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को कॉम्प्लेक्स से सिंपल करने का कार्यक्रम माउथ में ही चालू कर देता है। ओके, इसके बाद फेरिंग्स है। फेरिंग्स, ये जो फेरिंग्स है ये एक कॉमन पैसेज है। ये क्या है? ये कॉमन पैसेज है जहां से फूड भी होके गुजरता है, एयर भी होके गुजरता है। फेरिंग्स के बाद से दो अलग अलग पाइप हो जाते हैं, ईसोफेगस और ट्रैकिया, फूड पाइप और विंड पाइप। ठीक है, तो फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। देन यू हैव ईसोफेगस। ये पूरा पाइप क्या है? ईसोफेगस है। देखो, माउथ यहाँ है, स्टमक यहाँ है, तो माउथ से जो खाना है वो स्टमक में लेके जाने के लिए कनेक्टिंग लिंक कौन है? ईसोफेगस है। तो ईसोफेगस इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट्स माउथ एंड स्टमक, राइट? ओके, तो यहां से जो फूड है वो क्या होते हैं? इस पाइप से गिर गिर के कहाँ जाते हैं? स्टमक में जाते हैं। ये मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, हर एक पे हम बहुत डिटेल बात करेंगे। ठीक है, कि कैसे इसके मसल्स है, कैसे ये इसके मूवमेंट्स है, कैसे इसमें से फूड के जो मॉर्सल्स है, जो निवाले हैं, वो कैसे जाते हैं स्टमक में। ओके, फिर आता है हमारा स्टमक, जो विच इज रफली अ जे शेप्ड बैग लाइक ऑर्गन, जो कैसा है? जे शेप का ऑर्गन है। इसके जो मसल्स है काफी डेंस है। इसमें भी 3 रीजन है, कार्डियक, फंडस एंड पालोरिक। ये भी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और जो इसमें जो स्टमक है इसमें भी हमारे गैस्ट्रिक जूसेस, 3 टाइप के गैस्ट्रिक जूसेस भी क्या होते हैं? सिक्रीट होते हैं। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे देख सलाइवरी ग्लैंड के बाद यहाँ पे ये है हमारा सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, वो है क्या? लीवर। लीवर विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लीवर क्या करता है? पैंक्रियाटिक, सॉरी, लीवर जो है वो बाइल जूस सिक्रेट करता है। ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं ये क्या है? ये गॉल ब्लैडर है, जो क्या करता है? लीवर के सिक्रीट किए हुए बाइल जूस को स्टोर करता है। ये पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। तो लीवर का बाइल जूस और पैंक्रियाज का पैंक्रियाटिक जूस ये क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है और वहां पे जाके वो फैट को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 रीजन है। लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन के 2 रीजन्स हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, क्योंकि डाइजेशन मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका जो मेन रोल है वो है वाटर एंड सॉल्ट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और जो लास्ट पार्ट है एनस, वहां से तो क्या है? जो वेस्ट है वो सुबह वाली गाड़ी पकड़ के निकल जाने हैं। ठीक है, टीथ, हमने माउथ में लिप्स की बात की, टंग की बात की, लेकिन टीथ की बात नहीं की, क्योंकि मुझे वो और डिटेल में बात करना है। टीथ जो है उनका काम क्या है ये तो आप सबको पता है, और लेकिन हमारे जो टीथ है वो कहाँ से एमर्ज हो रहे हैं? देख रहे हो आप? जॉज से। हमारे जो टीथ है वो एम्बेडेड है, कहां पर? जॉ में एम्बेडेड है, धसे हुए हैं जॉज में। और कितने जॉ हैं हमारे पास? 2 जॉ है, जिसमें से सिर्फ कौन सा मूवेबल है? लोअर जॉ मूवेबल है। ठीक है, हमारे पास टीथ भी कितने टाइप के हैं?
4 टाइप के हैं, देखेंगे आगे। पहले आप लोग ये हाईलाइटेड डायग्राम में एक एक ऑर्गन देख लो अच्छे से। राइट, teeth, mouth, tongue, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. ओके, इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा ग्लैंड हमारा लीवर और तीसरा पैंक्रियास। ठीक है, पोजीशन समझ में आ गई ऑर्गन्स की। देखो पोजीशन पे फोकस करो, कहां पर क्या क्या है, तो इमेजिन करना बहुत इजी होगा। ओके, सो पोजीशंस ध्यान में रखिए। अब डिटेल में देखते हैं एक एक पार्ट को। माउथ, बक्कल कैविटी, टीथ एंड टंग। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं माउथ से। हम बक्कल कैविटी की बात कर रहे हैं। हमने देख लिया माउथ का पोजीशन। इसमें लिप्स की हमने बात की, अपर लिप, लोअर लिप जो क्या करेंगे, गार्ड करेंगे। फिर इसमें क्या है, टीथ है ना। और जो टीथ है उसमें हमारे पास 4 टाइप्स के टीथ है, जिनका जो फंक्शन है, शेप है और नंबर है, वो क्या है, अलग अलग है। टंग is roughly triangular in shape, pinkish in color, forms the floor of the mouth, helps in mixing of saliva with the food, detection of taste and also speech. All right, देख लीजिए माउथ, बक्कल कैविटी, अपर मोस्ट ट्रांसवर्स स्लिट लाइक ओपनिंग। एलिमेंट्री कैनाल का ये स्लिट लाइक ओपनिंग है। एलिमेंट्री कैनाल शुरू ही कहां से हो, माउथ से ही हो, तो ओपनिंग कौन हुआ, माउथ ही हुआ। हम पहले ही अपर लिप और लोअर लिप डिस्कस कर चुके हैं, अपर लोअर। ओके, हाँ यहां पे फोकस कीजिए। म्यूकस मेम्ब्रेन, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, टीथ। ओके, ये बक्कल कैविटी का हम देख रहे हैं। ये जो छोटा सा पार्ट है इसे क्या कहते हैं, अल्वा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर फोकस करो। यह है हमारा हार्ड पैलेट। जब आप टंग ऊपर करते हो तो वो जहां पर टच होती है, जिसको हम हिंदी में तालू कहते हैं, तालू, वो है हार्ड पैलेट। उसके नीचे यहां से लेके इसके साथ ये क्या है, सॉफ्ट पैलेट। इसका मतलब हमारा जो ओव्यूला है वो भी क्या है, सॉफ्ट पैलेट का पार्ट है। ठीक है, टॉन्सिल, फिर से हमारा टंग। अब ये जो पैलेट है ये सेपरेट करता है बक्कल कैविटी को और डोर्सल नेजल चेंबर को। मतलब कि हमारा जो नेजल चेंबर है, नोज का पार्ट, उसमें और माउथ के बीच में पार्टीशन कौन करता है, पैलेट। ठीक है, इसके लिए हम च्यूइंग और ब्रीथिंग एक साथ कर पाते हैं। ये है हार्ड पैलेट, ये है सॉफ्ट पैलेट, दिस पार्ट। The anterior bony hard palate is lined by palatine rugae. What is this rugae? Rugae are folds.
अगर आप टच करके उसको फील करोगे तो आपको लगेगा कुछ वहां पे कैसा है, फोल्ड जैसा है। The posterior soft palate hangs down into the pharynx is called uvula. This is uvula. ओके, आप लोग पॉज करके इसको और अच्छे से देख सकते हैं। Yes, the jawbones bear 4 kinds of teeth and a tongue at the base of the buccal cavity. ये भी हमने डिस्कस किया है। ये है हमारे जॉज, ये है अपर जॉ, ये है लोअर जॉ। तो ये अपर जॉ में एम्बेडेड टीथ है और ये लोअर जॉ में एम्बेडेड टीथ है। ओके, टंग देख रहे हैं आप, टीथ देख रहे हैं। टीथ देखें अगर डिटेल में तो दीज आर एक्टोमेसोडर्मल इन ओरिजिन। ये आप एज अ होमवर्क लीजिए और फाइंड आउट कीजिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टोमेसोडर्मल। और अगर नहीं मिले तो मुझे कमेंट में आप लिखिए, मैं आपको इस पे इसका डिटेल बताऊंगी। अब हम चारों अलग अलग टीथ को देखते हैं। मैंने पहले ही बताया जो हमारे टीथ है वो जॉ में, देखो ये जॉ है, यह हाफ साइड ऐसे बताया है कि ये सिर्फ जॉ है और इस जॉ के ये सॉकेट है। इन सॉकेट में टीथ को हमने धसाया हुआ है और फिर धसने के बाद ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कोई भी ऐसे एनिमल्स जिनके जॉ बोन के सॉकेट में टीथ धसे हुए हो उन्हें हम कहते हैं थीकोडोंट। दैट मीन्स द टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट्स ऑफ द जॉ बोन। ऑलराइट, 4 टाइप के टीथ की हमने बात की। सबसे फर्स्ट है इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। इंसिसर का काम क्या है? कटिंग, काटना। कैनाइन का काम है टियरिंग और इनका काम क्या है? चीविंग। ठीक है, अभी देखो ये जो जॉ है ये एक ही जॉ है। अब यहाँ पे अगर 8 टीथ हाफ साइड में है तो 8 टीथ यहां भी है, तो एक जॉ में कितने हो गए? 16 हो गए। एक जॉ में 16, दूसरे जॉ में 16, कितने हो गए? 32 हो गए। राइट, अगर आप शेप देखो, स्ट्रक्चर देखो तो भी टीथ का क्या है? डिफरेंट है। ओके, डाइफायोडोंट टीथ का मतलब क्या है? हमें हमारे लाइफ टाइम में 2 सेट मिलता है। हमारे लाइफ टाइम में टीथ का 2 सेट मिलता है। एक होता है हमारा दूध के दांत, एक होते हैं हमारे परमानेंट दांत। तो जो मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, तो इसलिए हमारे टीथ को कहते हैं डाइफायोडोंट, क्योंकि लाइफ टाइम में कितने सेट मिलते हैं टीथ के? 2 सेट मिलते हैं। Majority of mammals, including human beings, form 2 sets of teeth during their lifetime. Di means 2. पहले हमने ओवरव्यू देखा तो अभी इजी हो रहा है ना देखने में। ठीक है, सेंट्रल इंसिसर्स, लेटरल इंसिसर, कैनाइन, फर्स्ट मोलार, सेकेंड मोलार। दिस इज प्राइमरी टीथ, मिल्क वाले। ये क्या है? हमारे परमानेंट वाले, एडल्ट वाले। ये जो थर्ड मोलार है ये नहीं रहता है किसमें? प्राइमरी टीथ में। राइट, हेटेरोडोंट। हेटेरो का मतलब भी क्या है? डिफरेंट। अभी हमने क्या देखा? 4 डिफरेंट टाइप के टीथ देखा। तो
हमारे सारे तीत अगर सेम होते तो वो हेट्रोडोंट नहीं कहलाते। हेट्रो मतलब क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन अ सिंगल बकल कैविटी। एंड ऑल्सो एन एडल्ट ह्यूमन हैज हाउ मेनी परमानेंट टीथ? 32। हमने देखा ना कैसे 16 और 16 वाला वो क्या था, 32 ओवरऑल। ओके, इंसिसर देख लो, कैनाइन देख लो, प्रीमोलार and molar. See the difference in their structure. All right. Now human dentition. The one who studies the detail about the dentition is called what? Dentist. Human dentition का फॉर्मूला होता है ना। आप सोचो क्या मैथ्स तो है नहीं फिर भी फॉर्मूला है, तो जी हाँ फिर भी फॉर्मूला है। देखो इंसिसर, दिस आई स्टैंड्स फॉर इंसिसर, सी स्टैंड्स फॉर कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। ठीक है, यहाँ पे हम हाफ जॉ की बात कर रहे हैं। देखो दो जॉ है, एक अपर एक लोअर, इसमें भी हम इस हाफ की बात कर रहे हैं। तो इंसिसर यहां पर दो, यहां पर दो, है ना। कैनाइन्स यहां पर एक, यहां पर एक, प्रीमोलार यहां दो, यहां दो, मोलार यहां तीन, यहां तीन। तो कितना हो गया ये 8, ये भी कितना हो गया 8। तो ये हाफ साइड में कितना हो गया 16, तो ये भी हाफ साइड में कितना हो गया 16। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, आई सी, these are nothing but the number. Incisor, canine, premolar, molar, 2 1 2 3, 2 1 2 3 upon again 2 1 2 3. All right. So total number of teeth in upper jaw is 16, lower jaw is also 16. So overall how much? 32. See, have a look. Upper jaw, lower jaw. 1 2 3 4 5 6 7 8, ये half set, 8 8 8 8। समझ गए कैसे? वेरी इजी। The arrangement of different types of teeth in each half of both the jaws in the order IC, incisor, canine, premolar, molar is represented by the dental formula जो हमने देखा। है ना, 2 1 2 3 हमने देखा, सेम अपर सेम लोअर, राइट। डेंटल फॉर्मूला किसका? मिल्क टीथ का, ठीक है। प्रीमोलार नहीं है और मोलार में एक एक कम है, 20। तो बेबी में कितने टीथ होते हैं? 20। यस, द थर्ड मोलार टीथ, जो थर्ड मोलार टीथ है ये एडल्ट को काफी लेट आते हैं। कितना लेट? यूजुअली एट अबाउट 21 ईयर्स ऑफ एज, कभी कभार तो आते भी नहीं है। उसे हम क्या कहते हैं? विजडम टीथ। मतलब कि ऐसे बोलते हैं जब इतने बड़ी एज में आ रहा है तो अक्ल आ रही है, मतलब जो अक्लमंद है, जब बच्चा बड़ा हो गया है अक्लमंद हो गया तब वो दांत आ रहा है, तो उसे हम अकलदाड़ भी कहते हैं। और यूजुअली सबसे ज्यादा सड़ने वाला दांत वही होता है, लास्ट में उसको निकालना ही पड़ता है, इसलिए हम इसको वेस्टिजियल ऑर्गन में भी काउंट करते हैं। चीजल शेप्ड टीथ आर यूजफुल इन कटिंग। चीजल का मतलब क्या होता है? कुछ भी ऐसा टूल जो काफी शार्प है कटिंग के लिए। तो इंसिस, अगर हम किसी को दांत काटते हैं तो हम उसको मोलार से नहीं काटते हैं, हम उसको इंसिसर से ही काटते हैं, आगे के जो दो दांत हैं, है ना।
अभी किसी को काट के मत ट्राई करना, देखते हैं किस दांत से काट रहे हैं हम, है ना। ओके। अगर आप कभी भी देखोगे तो जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनके जो तीत है, कैनाइन, जो लंबे वाले तीत होते हैं कैनाइन, वो कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा शार्प होते हैं। ओके। किस लिए होते हैं वो, टीयरिंग के लिए होते हैं। द डैगर लाइक टीथ हेल्प इन टीयरिंग। अब इस डैगर का मतलब क्या है, ऐसी छोटी सी चाकू, शॉर्ट नाइफ, जो क्या है काफी पॉइंटेड है, और उसके जो ब्लेड्स है वो कैसे है, एज्ड ब्लेड, ये देखो ऐसे। सॉरी, ये तो इसका रूट है, ये। दोनों का साथ में काम किया है, ग्राइंडिंग, चीविंग, पीसना। हम्म? अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे टूथ की, तो क्या है, क्राउन, नेक, रूट। जो हमको दिखाई देता है वो क्या है, क्राउन पार्ट है, ये नेक पार्ट है, और जो रूट, जो हमारे जॉ में धंसा हुआ है वो रूट पार्ट है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड पार्ट। द बल्क ऑफ a tooth is formed by a hard material called as dentine, right? It is secreted by odontoblast of mesodermal origin. कौन secrete करता है डेंटाइन, ओडोंटोब्लास्ट। ये ध्यान में रखना है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। क्राउन इज कवर्ड बाय अ व्हाइट कोटिंग मटेरियल दैट इज डेंटाइन, सॉरी, द व्हाइट कोटिंग मटेरियल इज कॉल्ड एनामल। एनामल बोन से भी हार्डेस्ट सब्सटेंस है। जो टीथ पे व्हाइट कोटिंग है वो क्या है, वो एनामल है। एनामल इज सिक्रेटेड बाय एमेलोब्लास्ट ऑफ एक्टोडर्मल ओरिजिन। ये जो इनके ओरिजिन है, उनके सिक्रेशंस है, वो बहुत हद तक एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। A small cavity present inside the tooth is called pulp cavity, which is filled with pulp. That is, what is that pulp made up of? Nerves, blood vessels, and lined by a layer of odontoblast. See here. See the crown part, जो visible है, ये neck part और ये root part. अब ये एनामल है, ये डेंटिन है, इसके अलावा ये पूरा पल्प है। पल्प में क्या है, ब्लड है, ब्लड वेसल है, इसके लिए हमको सेंसेशन फील होता है, राइट। ये इसका पूरा रूट पार्ट है, और ये जो है ये जॉ पार्ट है, जिसके अंदर ये रूट क्या है, एम्बेडेड है। अगर इसके अंदर ब्लड और नर्व की सप्लाई नहीं होती तो हमको जो सेंसेशन फील होता है बहुत ठंडा या बहुत गर्म खाने पर, वो नहीं होता। Dentine of the root is covered by cementum. The root is fixed in the socket of the jawbone by cementum and periodontal membrane. These all are very important from the neat point of view. The basal part of the teeth, that is neck and root, are covered by the gums. मतलब वही हमारे jaws के अंदर है ना। Now when we talk about a tongue, हमने पहले ही क्या बात की, रफली ट्रायंगुलर शेप का फ्लैशी ऑर्गन है, इसमें कोई बोन नहीं है। इसका जो अपर सरफेस है, जो देख रहे हो आप, ये क्या है, प्रोजेक्शंस, मतलब कि कुछ ऐसा एलिवेटेड सा पार्ट है जो क्या करता है हमारा, देखेंगे हम इसको आगे। इसके अलावा जो हमारे टंग है वो क्या करता है, सलाइवा को मिक्स करता है फूड से। दिस आर द पैपिलेस। पैपिलेस के अंदर क्या है, टेस्ट वर्ड है, सीधा पैपिले।
Tongue is a freely movable muscular sense organ attached to the floor of the oral cavity by a fold of tissue called frenulum. याद रहे. The upper surface of the tongue has a small projections called papillae, some of which bear taste buds. यहां देखो और अच्छे से. देखो पैपिलेज भी 3 टाइप के हैं हमारे पास, फ्यूंजिफॉर्म, फिलिफॉर्म एंड सर्कमवैलेट. फ्यूंजिफॉर्म एट द एंटीरियर मार्जिन एंड टिप ऑफ द टंग. ओके. Filiform on the surface of the tongue. Okay. And circumvallate on the posterior surface base of the tongue. Okay. 3 types of papillae. FFC. Instead of KFC, क्या याद रखना है? FFC. Fungiform, filiform, circumvallate. The tongue acts as universal toothbrush. दिन भर हम क्या करते रहते, उसको यहाँ वहां घुमाते रहते हैं, और कुछ भी अगर दांतों में फंस जाता है तो हम उसी से क्लीन करते रहते हैं, उसको फंसे हुए को निकालते रहते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड, टेस्ट डिटेक्शन, डिगलने मतलब के सोलो करना, निगलना, धकेलता है ना खाने को अंदर, टंग क्या करता है, खाने को अंदर धकेलता है. इसके अलावा स्पीकिंग, टंग के मूवमेंट से हम क्या कर पाते हैं, अलग अलग साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं. फेरिंग्स, इसोफेगस देखते हैं. फेरिंग्स पे हमने डिस्कस किया था कि फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है किसका, फूड और एयर का. The oral cavity leads into a short pharynx which serves as common passage for food and air, right? डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हम फेरिंग्स पढ़ते हैं, हम रेस्पिरेटर में भी फेरिंग्स पढ़ते हैं. पोजीशन देख लो फेरिंग्स का. ओके. ये रेस्पिरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स. नेजल चेम्बर के करीब है नेजोफेरिंग, ओरल कैविटी के करीब है ओरोफेरिंग्स, और जो उससे नीचे है वो क्या है, हाइपोफेरिंग्स. Nasopharynx lies above the soft palate. Oropharynx is the middle part, and the laryngopharynx is the lower part. Eustachian tube ये कहां पर है, हमारे ईयर में है. That is from the middle ear cavities open into the nasopharynx. अगर आपको ये सारा ईयर, नोज और माउथ का कनेक्शन देखना हो तो कभी आप ईयर ड्रॉप अगर डाल के देखो या आई ड्रॉप डाल के देखो, तो वो आई ड्रॉप कहाँ जाता है, धीरे धीरे वो नोज में आता है, वो नोज से कहाँ पे आपको फील होगा, वो माउथ में भी आपको फील होगा. तो आपको कनेक्शन क्या होगा समझ में आएगा. लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है. अभी हमने पीछे क्या देखा था, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स. उसके बाद में क्या चालू हो जाता है, लैरिंग्स, और लैरिंग्स के बाद क्या स्टार्ट होता है हमारा ट्रैकिया. सो अ कार्टिलेजिनस फ्लैप मतलब कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लोटिस ड्यूरिंग सॉलोइंग. हमने क्या बोला, वो कॉमन पैसेज है फूड और एयर का, राइट. तो जो एपिग्लोटिस है वो ढक्कन जैसा काम करता है. तो जब भी हम सोलो करते हैं वो खाने को एयर पाइप में जाने से बचाता है. जब एयर पाइप बंद होगा, उसका ढक्कन ढका होगा, तो खाना कहाँ जाएगा, फूड पाइप में ही जाएगा.
Pharynx possesses voluntary muscle to assist, that is to help in swallowing. C. The epiglottis. अगर ये ढक्कन ना ढके तो खाना कहाँ गिर जाए? इसके अंदर गिर जाए, लेकिन ये कहां पर जा रहा है? ट्रैकिया के बजाय इसोफेगस में जा रहा है। ठीक है, दिस इज ग्लॉटिस, दिस फ्लैप इज एपिग्लॉटिस। टॉन्सिल एक लिम्फोइड टिश्यू है जो कहां पर प्रेजेंट है? फेरिंग्स में। अब क्या क्या इंक्लूड करता है टॉन्सिल? फेरेंजियल टॉन्सिल, अ पेयर ऑफ पैलेटाइन टॉन्सिल, अ पेयर ऑफ लिंगुअल टॉन्सिल। इसोफेगस देखिए क्या है? एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब जो कनेक्ट करता है माउथ और स्टमक को। Long, thin, narrow tube extends posteriorly passing through the neck, thorax and diaphragm. Diaphragm यहाँ पे होता है जिसपे क्या होते हैं? हमारे जो लंग्स होते हैं वो लंग्स क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं। ओके, तो इस डायफ्राम को चीरते हुए इसोफेगस कहाँ पे कनेक्ट होता है? स्टमक में कनेक्ट करता है। It is approximately 25 centimeter long. C. The original organ. This is stomach, this is esophagus, this is liver. मस्क्यूलर स्पिंक्टर, कहीं पर भी नाम आए स्पिंक्टर हमेशा याद रखना वो कहीं ना कहीं वाल्व जैसा काम करता है, गार्डिंग का काम करता है, ताकि कुछ भी चीज अगर एक बार पास हो गई तो वो दोबारा वहां से क्या ना हो? रिवर्स ना आए। बॉडी में क्या नहीं है? रिवर्स गियर नहीं है। जो चीज एक बार पास हो गई तो पास हो गई, तो उसको गार्ड कौन करते हैं? स्फिंक्टर, मस्क्यूलर स्फिंक्टर। Always regulates the opening between esophagus and the stomach. There is an upper esophageal sphincter and at the beginning of the esophagus. जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर इसोफेगस एंड होगा तो भी यहाँ पर एक स्फिंक्टर है, और जहां पर स्टमक एंड होगा और इंटेस्टाइन स्टार्ट होगा तो वहां पर भी क्या है? एक स्फिंक्टर है। ओके, अभी ये देखो, ये मूवमेंट देखो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट, ये देखो, ये रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो मूवमेंट जब ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स्ड है तो ऊपर क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड है। ये कॉन्ट्रैक्टेड पार्ट है, ये रिलैक्स्ड पार्ट है। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये रिलैक्स हुआ, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस। और ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? लॉन्जिट्यूडिनल एंड सर्क्यूलर मसल, दोनों टाइप के मसल्स है। कौन कौन से? लॉन्जिट्यूडिनल एंड सर्क्यूलर, जो ये मूवमेंट को पॉसिबल कर पाते हैं, पेरिस्टालसिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। Mucus is secreted by the epithelial cells, which helps in smooth passage of food. From where to where? From esophagus to stomach. See here, the original. Contraction and relaxation. All right. MCQs देखें अगर, epiglottis is meant for protecting what? ट्राई करो जरा एक बार, वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई करो, आंसर तो मैं वैसे भी बताऊंगी। Is meant for protecting esophagus from entry of air, nasal chambers from entry of food, larynx from entry of food, or teeth from pathogens. So, correct answer is larynx from entry of food. आज हम लेक्चर यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे और आगे के ऑर्गन्स डिटेल में देखेंगे। सो बाय द टाइम
आप गो थ्रू करें और जो भी डाउट्स हो वो मुझे बताएं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।